पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। जी महाराज की जय। देखिए ये ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा पंक्तियां हैं जो कि दी जा रही हैं। ये छोटी पुस्तक है, पढ़ो, समझो और बचो। इसमें यह कहा गया है कि पहले इसे पढ़ो या सुनो और फिर समझो और इसके बाद में बचो। अपने को बचाओ, अपनों को बचाओ, ये कहा गया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा जो दिया गया है उसी पंक्ति को हम कहने जा रहे हैं और तुम लोग ध्यान से सुनिए। कहा है जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर कहते हैं कि जो ये जमाना चल रहा, जो जमाने में बैठे हो, जिस जमाने में तुम मौजूद हो, ये एक अजीब किस्म का है। ये समय अजीब, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि इसके पहले और पहले से पहले, इसके बहुत पहले क्या था और तब से लेके अब तक में क्या हो गया, आगे का तो वर्तमान सोचने में भी शायद ना हो कि कैसे क्या हो। यही ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जमाना जो है वो बेढंगा है। कैसे बेढंगा है, क्या बेढंगा है, अब इसको तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसी जमाने की बात मैं करता, सुन लो सब भाई। इसी जमाने में पैदा हो तुम सब नर नारी। अधर्म दिख रहा चौतरफा, धर्म की हुई सफाई। असत्य का बोलबाला यहाँ, ऐसी हुई पढ़ाई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी जमाने में सभी पैदा हुए हो। जो पहले के पैदा हुए हैं वो उस समय को देखा है, आज के समय में कितना परिवर्तन हुआ उन्हें पता है। और आज जो तुम पैदा हुए हो, आज जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हें अवश्य ही कल देखने को आएगा कि कैसा आगे होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अधर्म चारों तरफ दिखाई दे रहा है। जो समय जो चल रहा है
इसमें केवल धर्म तो कहने भर को है, नाम भर को है कि धर्म। सब कहते हैं कि धर्म करो, धर्म पर चलो, हम धर्म का पालन करते हैं। केवल कहने भर की बात रह गई है धर्म, बाकी चारों तरफ जो अधर्म ही अधर्म दिखाई दे रहा है। कहा यहाँ पहले जो शिक्षा हुआ करती थी, जो विद्या पढ़ता था, शिक्षा ग्रहण करता था, वो कदाचित झूठ बोलने से कतराता था, मतलब शर्माता था। झूठ को बहुत बड़ा पाप मानता था कि हमारे मुंह से झूठ निकल जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, हमारा ये मानव का जीवन बेकार हो जाएगा, हमारा परलोक भी नाश हो जाएगा। और आज की पढ़ाई अगर देखी जा रही, आज की शिक्षा अगर देखी जा रही है तो कितना बड़ा झूठ है, कहाँ झूठ है, जगह जगह से देखो, जगह जगह से देखो। जो अनपढ़ है वो फिर भी झूठ को समझता है कि गलत है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पढ़ा लिखा नरनारी माँ से झूठ बोल रहा है, बाप से झूठ बोल रहा है, भाई से झूठ बोल रहा है, भाई से झूठ बोल रहा है, नाते रिश्तेदारी से झूठ बोल रहा है? सबसे झूठ बोल रहा है। आज का हर कोई झूठ बोल रहा है। चाहे कोई दिशा में जाओ तो झूठ ही झूठ का आवाहन है। बात बात में आगे चलती आज यहाँ पर गंगा है, बात बात में आगे चलती आज यहाँ पर गंगा है। जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर कहते हैं कि यहाँ शपथ, कसम, वादा इत्यादि की तो महत्व ही खत्म हो गया है। जरा जरा सी बात में सभी झूठ बोलते हैं, जरा जरा सी बात में गंगा जल उठा लेते हैं, सरी सरी सी बात में कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अपने को सही साबित करने के लिए, अपने को छुपाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए तुरंत गंगा जल उठा लेते हैं। ऐसा जमाना लग गया है। पहले के हिसाब में ये नहीं था कि कोई गलत करे और गंगा जल भी उठा ले, नहीं उठाते थे, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन वो गंगा जी के महत्व को नहीं खत्म करते थे। भले कुछ हो जाए उनके साथ में, लेकिन आज के ज़माने में जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित ही हमको कहना पड़ता है क्योंकि सभी शिक्षित ही हैं अधिकांश, इसलिए कहना ही पड़ता है शिक्षित। वही गंगा जी को मात्र समाप्त कर रहे हैं, सत्य को वही समाप्त कर रहे हैं। आगे कहा है कि लूट मची है सारे जगत, पाप से ना डरता कोई, पाप ही कहता, पाप ही सुनता, पाप ही करता हर कोई। लूट मची है सारे जगत, पाप से ना डरता कोई, पाप ही करता, पाप ही सुनता, पाप ही करता सब कोई। पापी नजरे मीठी देखे, पापी नजरे मीठी देखे, साफ नजर ना है कोई। कहने को ईमान बहुत है, बेईमान हुआ जग सोई। क्या कहा है? पापी नजरे मीठी दिखे, साफ नजर ना है कोई। कहने को ईमान बहुत, बेईमान हुआ है जग सोई।
माल खजाना पास बहुत है, माल खजाना पास बहुत है, फिर भी वो मंगा है। गुरुप्रसाद भाई, माल खजाना पास बहुत है, फिर भी वो मंगा है। जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर पंक्तियों के द्वारा कहते हैं कि सारे संसार में, केवल ये नहीं जहाँ बैठे हुए हैं, सारे संसार में जो है वो लूट ही लूट मची हुई है, लूट मची है। पाप से तो किसी को डर भय है नहीं, पाप को तो कोई ये समझता ही नहीं है कि ये गलत है। पाप की परिभाषा जैसे कि संसार से गुम हो गई है, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से बड़े तक, जितना बड़ा उतना ही झूठ, जितना छोटा उतना ही सच को अभी साबित रखे हुए है। ओम श्री की पैगंबर जी की प्रेरणा का कथन कुछ इसी तरह है। यहाँ पाप करते हैं, पाप करते हैं, और पाप की बात को सभी बड़े ध्यान से सुनते हैं। कथा रामायण भागवत इसमें मन नहीं लगता, लेकिन जहाँ चोरी चमारी बेईमानी की वार्ता होती है उसके लोग ध्यान से कान लगा करके सुनते हैं। ये जमाना ऐसा है बेढंगा, और श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा बेढंगा ये जमाना आया हुआ है, चल रहा है। यहाँ पापी नजरें मीठी देखें, जो पाप से भरी हुई हैं, जिनके अंदर में धर्म कर्म कुछ नहीं रह गया है, ज्ञान वैराग्य विराग्य सब खो चुका है, उनकी नजर बहुत मीठी दिखाई देती है, बड़ी मीठी नजर से वो देखते हैं। साफ नजर वाला तो कोई है नहीं, जो साफ नजर वाला है वो देखेगा क्यों किसी को, उसे जरूरत क्या है देखने की। लेकिन मीठी नजर से वही देखते हैं जिनके गंदे आचरण हैं, चाहे वो कोई भी हो, ना जात की बात है ना धर्म की बात है, कोई भी इंसान हो। मीठी नजर का अर्थ ओम श्री पीर पैगंबर जी ये कहते हैं, जिसने धर्म को खो दिया है, सत्य को खो दिया है, संपूर्ण असत्य को अपने पे कायम कर लिया है, वो कहने को ईमान बहुत है और बेईमान हुआ जब सोई ऐसा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ईमान नाम केवल रह गया है, ईमान नाम का आदमी नहीं है, ईमान नाम की वस्तु यहाँ पर नहीं है। हर जगह धोखा ही धोखा है। जिनके पास में बहुत धन है, बहुत माल है, खजाना भरा हुआ है, जो जिनके पास अपने धन का आकलन नहीं है, पता नहीं है कि कितना धन, कितना रुपया, कितना पैसा उनके पास में है, भैया वो भिखमंगा है, वो मंगा है, वो मांगते हैं, देते नहीं किसी को कुछ नहीं, उनके पास अभी कमी है, अभी वो बहुत कमजोर है, निजोर है, वो ले लेते हैं लेकिन देते नहीं है। किसी गरीब का खून चूस लेते हैं लेकिन किसी गरीब में खून डालते नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर इस तरह से कहते हैं, कहा है एक नजर पुरुषों को देखो, उनकी है पुरसाई, मेरी जैसी ठाठ बनावे सब मूछे साफ कराई।
एक नजर पुरुषों को देखो, उनकी है पुरसाई। मेरी जैसी ठाठ बनावे, सब मूछे साफ कराई। सूट बूट पहनती ऐसे, जैसे वही है लड़काई। दीन धर्म बेचे घूमती, बेचे हैं सब शर्माई। सूट बूट पहनती ऐसे, जैसे वही है लड़काई। दीन धर्म बेचे घूमती, बेचे हैं सब शर्माई। अरे जबरन गाल बजावती है, अरे वे जबरन गाल बजावती है, जैसे कोई लफंगा है। जबरन गाल बजावती है, जैसे कोई लफंगा है। जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है। जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर कहते हैं कि एक नजर आज के पुरुषों पर डालो। देखो पहले के पुरुष क्या थे, आज के पुरुष क्या हैं। पहले और अब में अंतर देखो। जमाना बेढंगा जो कहा गया है, उसका अर्थ यही होता है कि पहले के समय को देखते हुए आज के समय से मेल करो। इसीलिए दिखाई देता है कि जमाना बेढंगा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने यूं ही प्रेरणा करी है। शायद ने कहा है कि पुरुषों को देखो और उनमें क्या पुरुषाई है, क्या है पुरुष। पुरुष जिनको बोलते हैं, तो पुरुष में क्या होना चाहिए, कैसा पुरुष होना चाहिए। जो होना चाहिए वो अब है नहीं। पहले वाले जो पुरुष थे उनमें था, वो मूछ रखाते थे और उस मूछ की इज्जत करते थे। वो बात करते थे तो बात की इज्जत करते थे। जो मुँह से कह देते थे वो वही करते थे। आज कुछ नहीं रह गया, सारा कुछ जो है समाप्त हो गई है। अब तो मतलब बात करते हैं केवल मतलब की बात। मेरी जैसी ठाठ बनावे और सब मुझे साथ बनावे। अब तो औरतों की तरह कहा है कि एक नजर पुरुषों को देखो, उनकी है पुरसाई। मेरी जैसी ठाठ बनावे, सब मुझे साफ कराई। पहले के जो पुरुष थे बताया कि मूछ की इज्जत करते थे। आज पहचान में ना आवे कि ये औरत है कि आदमी है। लगभग पहनावा भी वैसे ही होता है वाला, जीन्स वाला है ना, जीन्स वाला पहनावा। तो पहनावा भी वैसे और सफा चट जैसे औरत होती है वैसे वो भी। पता नहीं चलता कि ये लड़की है कि लड़का है। और लड़कियां जैसे मेकअप करती हैं, औरतें जैसे मेकअप करती हैं, वैसे आज के पुरुष जो हैं वो भी अपना मेकअप करते हैं। मतलब डबल खर्चा। केवल तब औरतें के लिए कुछ थोड़ा बहुत लगता था, अब तो बहुत औरत के भी लगता है। और जब दोनों लोग तो दोनों के लिए और ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन ये है कि कम से कम मेकअप से अच्छा दिखेंगे, अच्छा दिखेंगे। मतलब भगवान ने जो हमको बनाया है, अभी उन्होंने कमी रख दिया है। उन्होंने कमी रख दिया है। सुंदरता नहीं डाली है हमने, जवानी नहीं डाली है हमने, ये कुछ नहीं डाला है। हम महकते नहीं हैं, हम इतर डाल के महकते हैं। क्योंकि भगवान ने ये सारी कमियां कर रखी हैं, उन कमियों को हम पूरा यहाँ करते हैं। सेठ सुंदर हमारी बात। जमाना बेढंगा है, इसीलिए हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सूट बूट पहनती ऐसे जैसे अब ही है लड़काई। भैया 70 साल 80 साल के बूढ़ो और जींस कपाए, यानी
जींस का पैंट पहनती है और कुर्ती पहनती है कन्या के ऊपर के, समझे? मतलब अब हुई लड़कवा बनना चाहती है, उनकी उमंगे जोनी है, उनके मन की जोनी तरंगे हैं, वही लड़के ही वाली है कि अब हम बुढ़े नहीं बहना, अब हमारे अंदर जवानी आगे और ही आई, समझे? हुए वही की तरफ देख रहे हैं। दीन धर्म बेचे घूमती और बेचे शर्माई, दीन धर्म कुछ हो नहीं, समझे? कितने उनका लई बहे और कितने उनका लई बहे, और वही मार्केट में आगे रहती है, वही समाज में आगे रहती हैं, जिनके पास न धर्म है, न कर्म है, और न इज्जत है, और न शर्म है, वही सबसे आगे होती हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वो जबरन गान बजा होती जैसे कोई लफंगा है। मतलब वो अपनी बहादुरी, अपना सब कुछ ये कर्तव्य दिखाते हैं और बताते हैं, सुनाते हैं मंचों पे खड़े होकर के, समझो? जैसे अब कौने शब्द में हम कहते लफंगा के कौने शब्द में हम कहें, बस इतना काफी है कि समझे वाले समझे, जो समझदार है वो तो समझेगा, और जो नहीं समझदार है तो वो ढूंढ ले, खोज ले, दुनिया बड़ी भारी है। लफंगा मतलब जिसके पास कुछ शेष ना बचा हो, झूठ का खाता हो, झूठ का पहनता हो, झूठ का पीता हो, झूठ का सोता हो, झूठ है झूठ, नीयत उसकी रहती हो रातों दिन हमेशा झूठ। ऐसे लोगों की ये रहन सहन है आज के जमाने में। ओम श्री पैगंबर जी कहते हैं, आगे कहा है, पढ़े लिखे की सुनो कहानी, सत्य किया है बाहर, धंधा बिजनेस में झूठ जलावती, झूठ का है पावर, कुर्सी बाद में मिलती, सत्य शपथ खाते हैं अफसर, कुर्सी बैठते लूट लेते हैं, बहुत संभालो जल, पढ़े लिखे की सुनो कहानी, सत्य किया है बाहर, धंधा बिजनेस में झूठ चलावत, झूठ का है पावर, कुर्सी बाद में मिलती, सत्य शपथ खाते हैं अफसर, कुर्सी बैठते लूट लेती हैं, बहुत संभालो जल, कहते सब अफसर उनको, कहते सब अफसर उनको, का करी ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसे शब्दन के यहाँ लेख कई महीने में है कि करा दी नहीं, और का पता नहीं साफ साफ क्या कहा है कि कहते सब अफसर उनको, और वो तो भिख मंगा है, कहते सब अफसर उसको, वो तो भिख मंगा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आज के समय में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपने किताब से, अपने पुस्तक से, अपनी विद्या से, अपनी जिज्ञासा से सत्य को तो बाहर निकाल के फेंक दिया। जैसे दूध में मक्खी नहीं गिरती है तो फेंक दी जाती निकाल के, उसी तरह से अपने सत्य को, जो उसके अंदर में कोई सत्य स्थान था, थोड़ा जगह था, उसे उसने बाहर कर दिया। कौन? पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा लोग। धंधा बिजनेस में झूठ चलावत और झूठ का है पावर, धंधा करते हैं अनपढ़ कहाँ गई पर, कौन धंधा करे, कौन बिजनेस करे, कौन लिखा पढ़ी करे? तो धंधा बिजनेस में झूठ चलाते हैं, हमें तो सेठे बताते हैं,
अरे भैया मुझे तो बात नहीं है, बेटा आपकी लेके थोड़ी जगह तो दूसरी और आप फिर भी हैं यार जगह पर लेके चले गए, अगर वो दिन दिया चले गए तो इसको कहाँ पे लेकर तो जाएगा इसको पैसा करेगा हैं। तो यही बताया गया है कि गंगा विष्णु घर चलावती और धूप देता है पावन के मन पर। और श्री की पैगंबर जी कहते हैं कि ये झूठ है, सब सभी झूठ है, सब कोई झूठ हो रहा है तो झूठ करो पावन से पावन झूठ करना ऐसा कहा है कि जब किसी को कोई नौकरी चौकीदारी से लेके प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, नीचे चौकीदार से लेके और ऊपर तक जिसको ऑफिसर का पद मिलता है, वो पद की कुर्सी में बैठने से पहले शपथ खाता है कि मैं संविधान का अनुसरण करूंगा, संविधान के अनुसरण का बिल्कुल ही का संविधान के प्राधिकार कि गरीब के न सुनो, अमीर को सुनो। देखिए दुनिया में देखिए कौन सी बात को चला रहे हैं उसे ध्यान से सुनना ही जरूरी होता है। कौन सी समझाया है हम सबको कि इसमें क्या है समझो और तुम वो ना करो जो दुनिया जमाने में तो वो तो उस जमाने में जमाना नहीं बदलता है, हमेशा लोग बदलते हैं, लोग जमाने को बदनाम करते हैं, जमाना वही रहता है हमेशा, सूरज चांद सितारे वही होते हैं, चांद दिशाएं वही होती है, केवल निर्माण के गुण बदलते जाते हैं। ये कहा गया है। तो कहा गया कि कुर्सी बाद में बैठते हैं ऑफिसर और पहले शपथ ग्रहण करते हैं, फिर कुर्सी में जब बैठ जाते हैं, लाओ भैया चालू हो चलो 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 तुम्हारे पास पैसा है तो क्या ले आएगा हैं? अरे तुमको भाई काम करवाना है तो कुछ तो लगेगा, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए, देखो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है तो हम कह रहे हैं, बाकी तो हम बहुत डरते हैं कि हम ये चीज़ कहेंगे और कह रहे हैं तो आज के ज़माने के अनुसार अच्छा तो नहीं लगेगा, शायद बुरा तो लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी संसार में अच्छे भी लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं वो ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा को कभी नकार नहीं सकते हैं, और जो अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग हैं, जो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के विपरीत के हैं, उनको अवश्य ही बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। लेकिन जो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का अनुसरण कर रहा हो, अगर उस सत्य को वो ग्रहण कर रहा हो, ये जरूरी नहीं है कि तुम नौकरी पा गए हो तो झूठे ही बोलो, बेईमानी करो, ठगाई करो, लूट करो, ये सब नहीं। अब कौन करते होंगे, जो करता वो जाने, जो नहीं करता वो अपने को जाने। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा शुभ कथन है। वो कुर्सी में बैठ जाता है तो सभी उससे क्या कहते हैं, अफसर साहब। लेकिन जब वो घूस की चेष्टा करता है, जब बिना पैसे के सुनना नहीं चाहता है, तो वो कटोरा तो नहीं है लेकिन भिख मंगा हो जाता है। जैसे भिखमंगे लोग होते हैं, वो तुम्हारे दरवाजे जाएंगे, तुमको
भगवान से अर्जी करते हैं, भगवान से मनाते हैं कि तुम्हारे लड़का बच्चा ठीक बने रहे, सब बने रहे, और फिर तुम उसे दे देते हो कुछ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि ये नहीं कि सभी ऑफिसर ऐसा करते हैं, नहीं, जो करते हैं उनके लिए कहा गया है। जो ऐसे कदम रखे हुए हैं, शायद उनके चेत हम सबको कराया जाता है कि तुम ऐसे लोगों से बचो और इनसे कुछ दूरी अवश्य बनाओ। आगे कहा गया है, बहुत हैं दुनिया में घूमि रहे करियाडंबर, मूछ मुड़ाए हैं कोई जटा रखाए सिर पर, पैर पुजवाते हैं अपने कहते हम ही हैं ईश्वर, खट्टा मीठा दूध दही खाते हैं जाके घर घर। कहा है कि बहुत हैं दुनिया में घूमि रहे करियाडंबर, मूछ मुड़ाए हैं कोई जटा रखाए हैं सर पर, पैर पुजवाते हैं अपने कहते हम ही हैं ईश्वर, खट्टा मीठा दूध दही खाते हैं जाके घर घर, थोड़े में पेट नहीं भरता तो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि थोड़े में पेट नहीं भरता तो कहते हम नंगा हैं। हर थोड़े में पेट नहीं भरता तो कहते हम नंगा हैं, जमाना बेढंगा है, 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 जमाना बेढंगा है। देखिए, इस पंक्ति में कहा है कि यहाँ दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आडंबर का रूप ले लिया है अपने को, मतलब अपने रूप को, अपने भेष को ही बदल दिया है। ऐसे घूम रहे हैं बहुत, कोई तो मुंह घुटा दिया है, कोई बड़े बड़े जटे रखा लिया है, कोई लाल पहना, कोई पीला पहना, कोई काला पहना। इस तरह से सबने अपने मतलब कपड़े बदले। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कपड़े बदले, जटा रखा लिया, शंकर जी बन गए, मोड़ मुड़ा दिया, सन्यासी हुई गए। समझ गए, मतलब सन्यासी हुई गए, महात्मा हो गए। तो इस तरह से यहाँ दुनिया के अंदर जो है अपने भेष को बदल दिया। देखिए, भेष को बदलने की बात को समझिए। भेष बदला है, गुण नहीं बदला है, अपना गुण नहीं बदला है। उन्होंने केवल कपड़े बदले हैं, सर के बाल बदले हैं, शरीर वही है। अब शरीर में ये नहीं कि उन्होंने कोई हाथ काट लिया हो, कोई पैर काट लिया हो, ये नहीं किया। फालतू की चीजें जो हैं, जैसे बाल वगैरह होते हैं, तो वो रखा करके या मुड़ा करके अपने भेष को बना करके और बन गए कि हम मानते हैं, संत हैं, कुछ भी हैं, योगी हैं, जोगी हैं, कुछ भी अपना बन गए। और लोगों से अपने पैर छुआते हैं, पुजवाते हैं और कहते हैं हम अपने को कहें तो अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम भगवान का अवतार हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही परमात्मा हैं और कोई परमात्मा है नहीं। तो यहाँ के जो लोग हैं जिनके अंदर उतनी पहुँच नहीं है, नहीं जानकारी है, वे उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं
उनके कदमों में पड़े रहते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं कि आपके साथ साथ मेरा भी उद्धार हो जाए। आप भगवान हैं, आप मेरा उद्धार कर देंगे। हैं, हमको संसार में गरीबी झेले झेले बहुत परेशान हो गए हैं, हमको आवागमन से छुट्टी मिल जाएगी। तो जिन्होंने कपड़े बदले थे, बाल बदले थे, गुणों को नहीं बदला था, वो भगवान की पदवी पर पहुंच गए और जनता उनकी सेवा करने लगी, उनकी पूजा करने लगी। आया भैया को न छूट, समझो। भगत लोग ज्यादा समझती है, तो समझा के कोशिश कह रही हो तो ठीक रही, कम से कम बच तो ले हो, बचा तो ले हो अपने कैया। तो इस तरह से वो अपने पैर पुजवाते हैं और सबको ये कहते हैं कि साधु वेश में, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। अब यही पंक्ति सबके दिल में समाई, अरे का पता भगवान हुए आए हुए। को आवा महात्मा साधु दाढ़ी बार रखा है तो अरे कहन दियो शायद भगवान आए हुए हैं, ऐसे खाली हाथ जाइयो परीक्षा ले। अरे अब हम क्या बतावें, हम तो अपने को मूर्ख समझते हैं कि हम ही मूर्ख हैं भाई, समझो। मूर्ख इसलिए है ना कि हम तो कुछ कहते नहीं, हम तो कुछ कर नहीं पाते, हम तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा का प्रचारक प्रसारक हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो अब वो कहते हैं और हम मान लेते हैं, मतलब हम मान लेते हैं। तो इसी तरह से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बहुत दुनिया में जो आडंबरकारी हैं वो आडंबर लेके घूमते हैं। कोई मूछ साफ किए है, कोई सिर पे जटा रखाए हुए, कोई भस्म रमाए हुए, कोई चप्पल पहने, कोई जूता पहने, कोई सैंडल पहने, और कोई खड़ाऊ पर चलता है तो कोई नंगे पाँव पे है, कोई गदा लिए है, कोई त्रिशूल लिए है, कोई सरंगी लिए है, क्या समझो। इस तरह से और तरह तरह के आभूषणों से वो अपना सजाए हुए है। सवेरा होता है तो सबसे पहला काम, जैसे एक वो क्या बोलते हैं, औरत बोलते हैं, मतलब पत्नी औरत, किसी आदमी की औरत होती है। तो अब औरत तो दुनिया में औरतें तो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन बहुत प्रकार से मतलब नहीं। औरत जैसे सवेरे उठती है तो वो कुल्ला जातून करके अपना मेकअप बनाती है, मतलब मेकअप बनाती है, बाल वाल बांध लेती है, खुले रहते होंगे तो वो बांधती है, चेहरा वगैरह धो दिया, साफ कर दिया, ये सब कर दिया। तो जो ये वेशधारी है, ये जब सवेरे जागते हैं ना तो उनका कहा लैटरिन जा के, या हम तुम कहें लैटरिन जा, तो कहेंगे डोल डाल, मतलब उनका भाषो चेंज है, कपड़ा चेंज है, यहाँ चेंज है, उनके भाषो चेंज है, कहने डोल डाल। अब डोल डाल हुई क्या यार, नहाए नहाए, अब फिर वह पत्थरी निकाले, झुरिया तेनी, और निकाल के नहीं, पहले वो चंदन हुआ है, पता नहीं कहाँ है, वैसा घिसे वैसे शीशा लेके बैठ, पहले टीका पोका सब लगा दे बड़े मैया भाई, तब तो जाना चाहिए कि महात्मा है। ऐसे कैसे जाने मेरी महात्मा है, साधु है, मतलब ऐसा भेष बनाई है जैसे मेरिया बनती हैं, वह इतना से तिलक और मुद्रिका सारी चीजें वो लगाएंगे मुग्ध करने के लिए। किसको मुग्ध करने के लिए? भगवान को। भगवान पता नहीं भगवान को लोग दिया है, जो इनके रूप का देख के हुई मोह जाइए, नहीं, भगवान ऐसी चीज नहीं है कि वो किसी भी रूप को देखकर मुग्ध हो जाए, वो भगवान नहीं हो सकता। वो हमको तुमको मोहने के लिए रूप बनाते हैं कि हम तुम जाने कि नहीं बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े संत हैं, बहुत पहुंच वाले हैं, भगवान को भी लगा दिए, भगवान यही पार रहेंगे, ये वही पार निकलेंगे, इसलिए वो भेष बनाते हैं।
भेष बनाने का मेन कारण यही होता है। हम सुनते हैं, कहते हैं कि चंदन लगाने से सर ठंडा रहता, माथा ठंडा रहता। भैया जब हमका दुनिया पर कौनो दुनिया क्या भार नहीं ना होंगे ऊपर, तो हमारा सर ऐसे ठंडा रह चाहिए बर्फ की तरह। अरे गर्म तो सर वही का बात है जैसे ऊपर लोड है परिवार का, खानदान का, सब का है। वो लगावे ठंडी चीजें तो ठीक है, लेकिन वो चंदन और वो इतर फुलेल जो कुछ भी लगाया जाता है वो इसीलिए लगाया जाता है जनता को मुक्त करने के लिए, कि जनता उतना ज्यादा चढ़ौका चढ़ाई, जितना ऊंचा रूप बना हुई उतना ज्यादा चढ़ौका हुई। अरे पार तो जियो तो कम से कम दक्षिणा दे कि ना दे। अरे हम तो कबो कबो दे हुआ है ना, दे वो तो दे दी ना है, लेकिन हम कोनो महात्मा ना है, ऐसी बात नहीं कि हम कोनो साधु हुई, कोनो महात्मा हुई। अब क्या करें, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा सब ना, अब उनका कहना हमको तो दिया गया कि बच्चे तुम भी तो कुछ समझो, मतलब जनता जो है वो जागरूक होनी चाहिए, जो फसावे में है, आडंबर में है, वो बच जाए। और कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा कहा गया है कि वो महात्मा है, साधु है, भगवान हो गए, भगवान को पाए नहीं, भगवान उनके पीछे पीछे ला गए, आगे आगे वो चले थे, भगवान पीछे पीछे, और रात को जब स्वागत तो भगवान उनके दामद पाए। समझो, वही घर घर जाते, दुआरे दुआरे जाते, खट्टो लाओ, मीठो लाओ, तीखो लाओ, हैं अन्न नहीं खाए थे, हमका दूध दही चाहिए, हमका घी चाहिए। समझे, वैसे ही नहीं बेचारे, तो चाहे मांग कर लाओ, चाहे मोल लाओ, चाहे जहाँ के लाओ, लेकिन उनके खातिर चाहिए। तो खट्टा मीठा तीखा जो है ये घर घर में जाके खाते हैं, और जो घर घर में नहीं जाके खाते हैं वो घर घर वाले दे के आते हैं। खाते तो हैं वो दूसरे का ही, कोई अपनी कमाई तो नहीं खाते हैं, ये अपनी मेहनत खाते, वो टोकरी ढोते हैं तो खाते हो, किसी के घर में जाके खाते हैं तो भी हराम है। अगर उनको कोई देके आता है तो क्या बताओ, चोरी क्या रहा है, चमारी क्या रहा है, कि बेईमानी क्या रहा है, वो डाका क्या रहा है, कहा क्या रहता है यहाँ, चाहे आटा हो, चाहे दाल हो, चाहे किसान हो, चाहे पैसा हो, और चाहे सोना चांदी हीरा मोती हो, कुछ हो, है कि नहीं। देखिए बात समझिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है उसे समझना ही काम है। तो इस तरह से वो सभी खाते हैं, और जब उनको कभी थोड़े में पेट नहीं भरता तो कहन हम नंगा है। हमारे गांव में आए एक बार, तो देर आज उनका कहूँ एक बेलवा पर है, इतना ही 51 रुपया है ना हो। अरे बाबा हम गरीब आदमी हैं, अब 51 चल, एक रहत गेहूँ 1 से 1 रुपया दे। अरे महाराज तुम तो बढ़ो, चल 1 से 51 दे। मतलब जय दैया बोली क्यों ते दैया, मतलब नंगा है, हम नंगा है। अरे नंगे हो भैया तो क्या दुनिया के लिए नंगे हो, नंगे हो तो तुम अपने लिए नंगे रहो, सबके लिए काहे नंगे घूमो, है सही बात तो यह है। अरे यहो देख लियो कि को गरीब है, को दुखिया है, को कुछ हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को मैं कह रहा हूँ, और हमारा एक प्रार्थना है, सबसे प्रार्थना है कि हमारी बात जो कही हुई है वो मेरे द्वारा मेरी नहीं है, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन है। सो मैं कह रहा हूँ, मुझे कहने के लिए ही दिया गया है, बिखेर के लिए वो मैं कहता हूँ। अगर गलत है, गलत लगता है आपको, तो मैं एक बार नहीं
बहुत बार का मतलब हजारों बार माफी मांगता हूँ। अगर गलत है, गलत लगता है तो माफी मांगता हूँ। ऐसी बात नहीं कि संसार में और सन्यासी महात्मा नहीं है, हैं? जो इसमें कहा गया है, कहा जा रहा है, उसके विपरीत के हैं, सत्य के हैं, सही के हैं। सारे महात्मा, सारे संत ऐसे नहीं हैं। इन वर्णों का तो प्रयोग उनके लिए है जो समाज से बहिष्कृत कर दिए गए, जिनकी जगह समाज में नहीं रह गई, जिनके पुलिस पीछे पड़ी, रातों दिन भागे भागे फिरते हैं और वो ही भेष बदलते हैं, वही रूप लेते हैं और वही ठगाई करते हैं और अपने गुणों को वहां लगाते हैं। वो गुण छोड़ते नहीं हैं। विशेष तौर से उन लोगों को कहा गया है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि तुम पहचानो, ऑफिसर सही ऑफिसर है से पहचानो ये सही है या गलत है, महात्मा सही है या गलत है, पहचानो, उसे जानो। ये नहीं कहा गया कि सभी महात्मा ऐसे हैं, सभी नंगा ऐसे हैं, नहीं, सभी नहीं होते हैं। इनमें शुभ भी है, नहीं तो यहाँ का कुछ भी कार्यक्रम चले नहीं, सब रुक जाए, सब बंद हो जाए, सब ठप हो जाए। क्योंकि जब सत्य ही नहीं रहेगा तो संसार कहाँ रहेगा। तो सत्य को धारण करने वाले, सत्य को कायम रखने वाले भी यहाँ हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। इसीलिए ऐसे शब्दों का बिखेर करने को कहा है कि लोग, जिज्ञासु लोग जो हैं वो ढूंढ लेंगे सच क्या है, झूठ क्या है, और झूठ नहीं करेंगे, जो सच है वही करेंगे। जो इससे समझ में आएगा वो अपना भेष नहीं बदलेगा, वो मेहनत करके खाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। और कहा है, हर औरत अपने पुरुष की होती है परछाई, बाकी दुनिया के लोग लगते हैं पिता और भाई। उल्टा हो गया जमाना, मुझे शर्म बड़ी आई, कहते डर लगता हमको अब ईश्वर करे सहाय। पड़ा हुआ अब तो यहाँ पर, अरे पड़ा हुआ अब तो यहाँ पर औरत पुरुष में पंगा है। क्या कहा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि हर औरत अपने पुरुष की होती है परछाई, बाकी दुनिया के लोग लगते पिता और भाई। उल्टा हो गया जमाना, मुझे शर्म बड़ी है आई, कहते डर लगता हमको अब ईश्वर करे सहाय। पड़ा यहाँ अब तो, अरे पड़ा हुआ अब तो यहाँ पर औरत पुरुष में पंगा है, कि औरत पुरुष में पंगा है। जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो औरत पुरुष का रिश्ता है उसमें यही है कि पुरुष आगे होता है और परछाई बनती है, औरत पीछे पीछे चलती है, अपने पति का अनुसरण करती है, अपने पति के गुणों का अनुसरण करती है, अपने पति के कदमों से कदम मिला के चलती है। यहाँ संसार के अंदर में औरत पुरुष इस तरह से चाहिए। जो बाकी के लोग होते हैं, औरत पुरुष के रिश्ते के अलावा के जो होते हैं, वे औरत के लिए भाई, पिता, जो अपनी उम्र से अधिक के हों वो पिता, जो हमजोली के हों या छोटे हों वो भाई, छोटे भाई। औरत देखनी चाहिए, औरत
की नजर में होना चाहिए। और होते हैं जो औरत पति की इज्जत कायम रखे है संसार में, ये बात नहीं है कि हर औरत, जो औरत अपने पति के अनुसरण में हमेशा रात दिन बिताती है, लगाती है, वो संसार के पुरुषों को भाई और बाप की नजर से देखती है, और वो पुरुष संसार की पत्नी को छोड़कर हर औरत को बहन और माँ और बेटी के रूप में देखता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहा है कि अब तो उल्टा जमाना हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ऐसा पहले था, ज्यादा ही था, मतलब ज्यादा से ज्यादा था, अधिकांश ये था, लेकिन जो अधिकांश था वो उल्टा हो गया, अधिकांश ये हो गया। क्या कहा है कि उल्टा हो गया जमाना, मुझे शर्म बड़ी है आई, और कहते डर लगता हमको, अब तो ईश्वर करे सहाय। मतलब अब आज के देखने में तो कुछ कहने में नहीं आता है, अब कैसे कहें। अब हम सोचते हैं दुनिया तो देखती है, सब कुछ जानती है, सब कुछ है, लेकिन अब हमको कहना, मतलब कहने के लिए दिया गया है। तो मैं मतलब एक शर्म भी लगती है कि मतलब कैसे कहा जाए, किस तरह से कहा जाए। अब जो जमाना चल रहा है, जो आज का जमाना चल रहा है, जो जमाना बेढंगा है जिसको कहा गया है, इस जमाने को अब कहने में बड़ी लाज आती, बड़ी शर्म आती है। अब कितनी आती, अरे यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है। आज जमाने में देखे तो ये पता ही नहीं चल रहा है, अरे कौन बीबी है, कौन बहन है, कौन बेटी है और कौन माँ है, यही नहीं समझ पाना बड़ा मुश्किल है। यही नहीं समझ में आता है, कोई रिश्ते ही नहीं लगते, कोई समझ में नहीं आते कि क्या रिश्ते हैं। अब क्या कहा जाए, ये संसार इसी प्रकार का है जो पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जमाना बेढंगा है, वो इसीलिए कहा है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता है। हम बहुत देखते हैं, आंटी आंटी शब्द शायद हमको लगता है चाची के लिए प्रयोग किया गया है, चाची के लिए शायद किया गया, हमने ऐसे सुना, फिर हम नहीं जानते। आंटी, अब आंटी कहते, पता चला कि आंटी को लेके भाग गए, भाग गए। ये तो जरा सा उदाहरण है, इसके आगे तो बहुत सारे उदाहरण आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, आपकी नज़र में है, आपके गांव में है, आपके प्रांत में है, आपके देश में है। इन्हें तुम्हें समझना जरूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जैसा अवगत करा रहे हैं। कहा कि उल्टा हो गया जमाना। अब ये है कि कहते डर लगता है, ईश्वर करे सहाय, कि यहाँ पर इन बातों को लेके कोई किसी की बात कहे तो बुराई ही बुराई है। कोई ये नहीं यहाँ पर कह सकता है कि तुम्हारी बिटिया खराब है, तुम्हारा मेहरिया खराब है, तुम्हारा महतारी खराब है, तुम्हारा बहनी खराब है। यो कह दिनों तो मारू ऊपर से पड़ी और जेल जई हो। अब डर तो लगेगी चाहिए, मैं डर तो लगेगी चाहिए। अब छुपा कर बैठो चुप्पे अपने घर में, जो हो तो तुम दिया खो, लेकिन तुम अपना घर बचा सकते हो। घर ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन पर चले और मनन करते रहे, मनन पर चले तो तुम अपने आप को बचा सकते हो। ऐसा ही
इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। आगे कहा है, धर्म कर्म से मतलब नाही, बनना और संवरना है, हिति प्रेम पति से ज्यादा नौकर सम रखना है। चाल चले जब गलियन में, सीधे पग ना धरना है, चौतरफा नजर घुमाती जैसे नाम को ऊंचा करना है। बदनामी को डरती नहीं, बदनामी को डरती नहीं, चलन जिनका गंदा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने क्या पंक्ति दिया है कि धर्म कर्म से मतलब नाही, बनना और संवरना है, हिति प्रेम पति से ज्यादा नौकर समूह रखना है। चाल चले जब गलियन में, सीधे पग ना धरना है, चौतरफा नजर घुमाती जैसे नाम को ऊंचा करना है। अरे बदनामी से डरती नहीं, चलन जिनका गंदा है, चलन जिनका गंदा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है, जमाना बेढंगा है। देखिए इस पंक्ति को देखते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या लिखा रहे हैं कि आज का जो जमाना चल रहा है इसमें धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं रखता है, बराबर सब लोग, समझो? हाँ, बराबर तौल, ना धर्म और न कर्म, ना हमरे धर्म न तुम्हारे धर्म, न तुम्हारे कर्म ठीक न हमरे कर्म ठीक, न तुम्हारे शर्म ना हमरे शर्म। चलो हो गया ना, बराबरी पलरा है, बराबरी की पलरा हो गया। खाली कहा है सेटिंग, बनो और संवरो। भाई को देखी तो जैसे हम बढ़िया टीप टाप रखून वैसे घुमा दे, ये निकी नहीं ना, यो निके नहीं ना। देखिए शर्म नहीं करना चाहिए, सच में शर्म नहीं होनी चाहिए, झूठ में हमेशा शर्म खाना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन भी यही कहता है, जो सच है उसे कहो, झूठ से मतलब मत रखो, उसके करीब ना जाओ। नहीं वो गोंद हुआ है ना तो मुझे क्या पता जाएगी, दूरी ही रहो इतने। तो यही कहा है कि बनना संवरना है और हिति प्रेम पति से ज्यादा, और उसको नौकर सम रखना है। हिति मतलब के खातिर, मतलब के लिए जो है पति आए, देवता आए, बढ़िया आए, है सब कुछ बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है? हिति प्रेम। कौन प्रेम? कौन प्रेम? नोट का प्रेम। कौन? नोट का प्रेम। बढ़िया लावे कमा के सब हमरे लगे दे दिए, न अम्मा का दिखावे न पप्पा का दिए, कोहो का न दिए, हाँ खाली हम का दिए हैं और कोहो का न दिए। तो हिति प्रेम, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हिति प्रेम, हिति प्रेम यही कहा है कि उनको आवश्यकता पुरुष की नहीं है, आदमी की नहीं है, उनको पैसे की जरूरत है, उनके लिए तो बहुत पुरुष हैं। क्यों? सुना गया, देखा गया। अभी एक लोगों को देखा हमने, एक नहीं कई लोगों को हमने देखा कि जब उनका आदमी घर में रहता है तो वो कभी श्रृंगार नहीं करती, और जौने दिन आदमी गाड़ी में बैठ जा चला जाए वही दिन से श्रृंगार का वो उतरत नहीं। एक माने कहा बाबा भैया
के माने क्या बाबा आप समझो। आदमी जो है अपना पुरुष जो है वो जब तक घर में रह रोज गाली गलियोज माल फाल गाली कौने दिन ये निकले कौने दिन ये जाए आवाज समझ। और जब उन्हें दिन चला गवा वही दिन से लाली लिपस्टिक चालू अभी आपको दिन नौ तारीख रोज चढ़ी रही। खुलासा है अपने अपने घर की पहचान करो अपने अपने आदमी की पहचान करो। तुम्हारा आदमी कहाँ जाता है तुम्हारा आदमी कहाँ रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों से सारा कुछ तुम्हें सुनने में देखने में और समझने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऐसे शब्दों को कहा है। चाल चले जब गलियन में तो सीधे पग ना धरना है। वो श्रृंगार को सजा करके और जब चलती है वो ऐसी पुरुष भी ऐसे होते हैं या नहीं समझ लेना कि केवल नारियां ही होती हैं। पुरुष भी ऐसे होते हैं कि नारियां नमक को तरसती हैं और अपना मौज मारा करती हैं। वो चक्कर मना रहा कि नहीं मेरियन के बुलाए नहीं मन दो भाई तो तुम मंसराम के नहीं है। कहा चौतरफा नजर घुमाती जैसे नाम का ऊंचा करना है। मतलब अपने काम का नहीं जाते वे जब गली में चलती हैं तो चौजेसा तो चक्का भरहार निहार चलती मनसवा बचाने हैं। हम बड़े सुंदर हैं हम बड़े नेक लागे हैं। बदनामी से डरती नहीं। अरे बदनामी से वही नहीं डरते हैं नर हो चाहे नारी हो जिनका चलन गंदा है जिनकी चाल गंदी है जिनकी नजर पापी है जिनके दिल दिमाग में गोबर भरा है। वो ऐसी कमियां ऐसी गलतियां करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है के यशियल कहता हाथ जोड़कर मांगू सबसे माफी कह गया हूँ कुछ भी गलत है ये जमाना साथी। धर्म कर्म संभाल के राखो जब बोलो तब साची नजर संभालो बस इस जग में कोई कभी ना हासी। यशियल कहता हाथ जोड़कर मांगू सबसे माफी कह गया हूँ कुछ भी गलत है ये जमाना साखी। धर्म कर्म संभाल के रखो जब बोलो तब साची नजर संभालो बस इस जग में हुए कभी ना हासी। कहा पीर पैगंबर जी का सेवक यशियल पीर पैगंबर जी का सेवक यशियल नहाए सत्य रूप की नित गंगा है। जमाना बेढंगा है जमाना बेढंगा है जमाना बेढंगा है जमाना बेढंगा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को विराम दिया जा रहा है। ये इतनी ही पंक्ति से कहा गया है। प्रेरणा पात्र का कहना है कि सबसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ कि अगर कहीं गलती हो किसी को गलत लगाओ बुरा लगाओ तो मैं क्षमा याचक हूँ और मुझे क्षमा चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल ये सत्य कहा गया है कि धर्म को कर्म को संभाल करके अपने रखो। तुम बोलो तो साची बोलो देखो तो साची देखो कहो तो साची कहो। जो कुछ भी हो सत्य राह पर चलिए। अपनी नज़र को संभाल करके संसार में चलोगे तो तुम्हारी किसी कभी नहीं होगी। और ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्द रूप की गंगा हम श्रद्धालु भक्त दरबार के सभी ऐसे ही नहाते रहेंगे।
बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय।